Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। एमकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर बच्चों हमने ऑनलाइन में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर पहला टॉपिक लिया हमने रेशियो एनालिसिस। पहले दो लेक्चर में आपने देखा बेसिक थियरी प्लस बेसिक क्वेश्चन ऑफ रेशियो। आज बच्चों रेशियो एनालिसिस में जो गुजरात यूनिवर्सिटी के इतिहास में लगातार फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है वो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। सम नंबर 10 ब्रैकेट में होमवर्क में 12 इलस्ट्रेशन 7 पेज नंबर 81। अब ये क्वेश्चन बच्चों पूरा हमें लिखना पड़ा ऐसा है। उन्होंने टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो आप देख सकते हो, पहला ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट। जो वर्ड है बच्चों उसके सामने अमाउंट मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, जो जो अमाउंट मिसिंग है बच्चों वो सारी अमाउंट आपको फाइंड करनी है। जैसे यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज मिसिंग है, फाइंड करना है, फैक्ट्री एक्सपेंस फाइंड करना है, सेल क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार के सम में बच्चों एक फायदा ये होता है एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर पता है कि इसके अंदर क्या फाइंड करना है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं बच्चों। रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सर्टेन आइटम्स ऑफ द एनुअल अकाउंट्स ऑफ दक्ष मैन्युफैक्चरिंग आर मिसिंग एज शोन बिलो। फिर आपके पास ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है, आप देख सकते हो, पेज की माओ में बैलेंस शीट है और फिर नीचे 109 एडजस्टमेंट है और लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई द मिसिंग फिगर फ्रॉम द एनुअल अकाउंट्स। लास्ट में प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एंड शो योर वर्किंग। अब 1 से 9 एडजस्टमेंट है बच्चों। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है हम लोग देखते जाते हैं, एक एक पॉइंट से बच्चों वर्किंग करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला वन मैं समझाने जा रहा हूं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 40%। सबसे पहले बच्चों जीपी रेशियो 40% है। और ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग आपको पता होगा सेल्स माइनस सीओजीएस। और जब भी जीपी रेशियो बच्चों 40% दिया हो इसका मीनिंग क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 40 हो तो हमेशा सेल के क्यों लेवा रहा हूं 100%। यहाँ 40 यहाँ 100, तो यहाँ कितना होगा मित्र 60%। ये तीन का रिलेशन आया बच्चों। अब यहाँ देखो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू अवेलेबल है 8 लाख। अब बच्चों यहाँ मैं पद रखूं 40 पे 8 लाख तो 100 पे हाउ मच, तो मुझे सेल मिलेगा। 40 पे 8 लाख तो 60 पे हाउ मच, तो मुझे मिलेगा सीओजीएस। अब इसके ऊपर से बच्चों मुझे सेल फाइंड करना होगा, मैं फार्मूला मल्टीप्लाई करो तो सेल की वैल्यू आएगी लगभग 20 लाख रुपए। 40 पे 8 लाख तो 60 पे तो वैल्यू आएगी बच्चों 12 लाख रुपए। ये हमने पहला जो फॉर्मूला था उसके ऊपर से बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स एंड सीओजीएस को सॉल्व किया। अब बच्चों मुझे यहाँ सेल लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 20 लाख। सीओजीएस का मीनिंग हमें पता है, उसके अंदर ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सब आ जाता है, तो उसका यूज भी नहीं करना है। इसका दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास बच्चों, ऐसा ना करना हो तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ आंसर रखो 40, ऊपर जीपी रखो 8 लाख, नीचे सेल x इनटू 100 करोगे बच्चों तो x इक्वल टू ऑटोमेटिक 20 लाख आएगा। यानी ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर से सेल फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने आपको दो ऑप्शन दिखाए जो आपके सामने है। चलो नेक्स्ट में बच्चों 2 नंबर परचेज टू सेल्स रेशियो इज 22%। इसका मीनिंग है बच्चों परचेज की वैल्यू सेल का 22% है और सेल है मेरे पास 20 लाख। 20 लाख का 22% निकालो मित्रों। अब मेरे पास बच्चों जब क्लास में हम काम करते हैं तो टोटल के लिए कोई ना कोई अवेलेबल होता है, यहाँ मेरे पास कोई नहीं है तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर रहा हूँ बच्चों, आंसर आ रहा है 4,40,000। ये हो गया आपका डेंजरस परचेज। जैसे परचेज आया बच्चों आपके सामने ही मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने जा रहा हूँ 440। चलो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक टू सेल्स रेशियो 20%। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेल का 20% है। ये लिया बच्चों क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख सेल, उसका 20% निकाल दो मित्रों 4 लाख। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख। अब बच्चों जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखा एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान से देखो, टोटल हो जाएगा 20 प्लस 4 24 लाख। अब ये 24 लाख में से बच्चों अब ये 3 लेस करोगे तो ऑटोमेटिक फैक्ट्री एक्सपेंस मिल जाएगा बच्चों। और जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस आपको फाइंड करना हो
तो डिफरेंस में फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा आई थिंक 8 लाख रुपीस। चेक करो तो बच्चों, मैच हो जाता है। हाँ 16 और 4 20 और 3 एग्जैक्टली हो जाता है। ये बच्चों आपका ट्रेडिंग अकाउंट का मामला पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? पहले 3 एडजस्टमेंट, सूचना का प्रॉपर पालन। आगे जाते हैं चौथा पॉइंट, फैक्ट्री एक्सपेंस टू सेल इज 40%। फैक्ट्री एक्सपेंस सेल का 40%, 20 लाख का 40% हो तो भी 8 लाख आ जाएगा और डिफरेंस में तो भी सीधे आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20% ऑफ सेल्स। अब बच्चों 4 नंबर में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 20 लाख सेल्स, उसका कितना लेना है बच्चों? 20 लाख सेल्स है, उसका 40% लेना है। देखो 40%, अगेन 40% लोगे 8 लाख वैल्यू आएगी। ये वैल्यू को यहां रखा दे, ये पीएनएल अकाउंट में लिखा मैंने 8 लाख रुपीस। अब बच्चों 930 टोटल है, उसमें से 8 और 1 9,30,000 लेस करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी हमें देखनी होगी। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बच्चों सॉरी 20% है, 20% है तो वैल्यू आएगी यहाँ 4 लाख। ये 8 लाख की जगह पे लिखा 4। अब बच्चों 930 है, उसमें से 530 लेस करोगे तो क्या मिला? अब ये जो मिला वो प्रोविजन और टैक्स है, नेट प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन। 9 30 में से 30 गया 9 लाख, 9 में से 5 गए बचे 4 लाख। अब 4 लाख को क्या करना है वो देख लो बच्चों। 5 नंबर में टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? 4 लाख। अब उसके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट नंबर 6 छठा वाला। प्रोविजन फॉर टैक्स इज 50% ऑफ प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें टैक्स कितना है? तो इसमें आप क्या करोगे 50% टैक्स यानी 2 लाख रुपए। और बचा कितना? 4 लाख में से 2 लाख है तो बाकी नेट प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख रुपए होगा। यानी ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है बच्चों उसमें से ये 4 लाख निकाल दो, यहाँ आएंगे 2 लाख, यहाँ आएंगे 2 लाख। अब बच्चों हमें पता है ये जो नॉट प्रॉफिट है नेक्स्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ये 2 लाख रुपए यहाँ कन्वर्ट किए, ध्यान से देखना बच्चों। अब 2 लाख प्लस 40 इसका टोटल करें 240। अब यहाँ बच्चों डेबिट साइड पे मुझे 3 वैल्यू चाहिए, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। रीडिंग करें उसके लिए। चलो उसके लिए आगे जा रहे हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 7, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इज 10% ऑफ डिबेंचर अमाउंट एवरी ईयर। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में डिबेंचर की 10% अमाउंट देंगे बच्चों। ये जो मैं आपको फाइंड करना सिखा रहा हूं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिबेंचर अमाउंट। अब यहां देखो बच्चों डिबेंचर का ब्याज दिया हुआ है, ये दिख रहा है 30,000 रुपए। और यहां बैलेंस शीट में देखो अब डिबेंचर 15% है। अब आपको पता है 15% में डिबेंचर है बच्चों, उसकी वैल्यू मिसिंग है। अब ब्याज हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे गिरा जाता है। फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए का 15% ब्याज 15 रुपए होगा और टोटल ब्याज 30,000 है। उसके ऊपर से पद रख के आपको डिबेंचर फाइंड करना है। 15% ब्याज 100 पे 15% यानी 15 रुपए हुआ। 15 रुपए इंटरेस्ट इक्वल टू 100 का डिबेंचर, तो 30,000 रुपए ब्याज पे हाउ मच? जैसे आप बच्चों एक पद रखोगे लगभग डिबेंचर की वैल्यू चेक करो मैं मल्टीप्लाई करके बच्चों 2 लाख रुपए आएगी। कितनी आएगी? 2 लाख रुपए। सही कि नहीं देखना हो तो 2 लाख का 15% 30,000 आ जाता है। हाँ ये लिखे बच्चों डेंजरस डिबेंचर 2 लाख रुपए। अब बच्चों ये डिबेंचर जैसे आया डिबेंचर की वैल्यू के ऊपर से मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं 7 नंबर का एडजस्टमेंट। ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड 10% टू अमाउंट ऑफ डिबेंचर एवरी ईयर। डिबेंचर की अमाउंट कितनी आएगी? 2 लाख। 2 लाख का 10% निकालो तो बच्चों 20,000। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की दूसरी असर ये बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। यस ये लिखा 20,000 एवरी ईयर। एडजस्टमेंट नंबर 8, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू प्रपोज्ड डिविडेंड व्हिच इज 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इक्वल टू प्रपोज्ड डिविडेंड। जनरल रिजर्व और प्रपोज्ड डिविडेंड में इक्विटी कैपिटल का 20% ले जाना है। ये रही कैपिटल 5 लाख, 5 लाख का 20% निकालो। इक्विटी कैपिटल 5 लाख है बच्चों, उसका 20% निकालो तो 1 लाख रुपए। और सेम प्रपोज्ड डिविडेंड में भी 1 लाख रुपए। वे दोनों में 1 लाख है, उसकी दूसरी असर ये जनरल रिजर्व में एडिशन हुआ 1 लाख रुपए का और प्रपोज्ड डिविडेंड की वैल्यू क्या आई 1 लाख रुपए। ये लिखा। दो असर देखो बच्चों,
प्रोपोज डिविडेंड ट्रेडिंग P&L एप्रोप्रिएशन में और बैलेंस शीट में। यहाँ देखो जनरल रिजर्व 1 लाख, यहाँ भी एडिशन 1 लाख, 160 प्लस 1 लाख 260। चलो अब बच्चों मुझे लग रहा है इसमें मैं 240 उसमें से लेस करूं, 240 में से 2 लाख गया, 40 में से 20 गया, आई थिंक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 20,000 आएगा। ये सही है कि नहीं बच्चों? मैं चेक कर लेता हूं क्योंकि इसमें मेरी भी गलती, तो मुझे एकदम सही है बच्चों 20,000। अब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्या जाएगा? अच्छे बेटे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड है बच्चों बैलेंस शीट के अंदर P&L अकाउंट हेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट हेडिंग में। यहाँ P&L का हेडिंग है, यस P&L एप्रोप्रिएशन का हेडिंग में लिखना रहेगा बच्चों। यहाँ डाल देता हूं, देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20,000, ठीक है। चलो अब बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। जैसे आप टोटल करोगे लायबिलिटी साइड का लगभग टोटल आएगा 17 लाख। फिर भी आप चेक कर लेना, 5 2 7 2 9 9 4 13 1 14 14 के बाद 20 और 60 80 80 और 20 1 लाख 15 लाख। बराबर चेक कर लेना बच्चों को गलती ना हो। ये 260 बार रखे मैंने, 5 लाख में चेक कर लेता हूं बच्चों, 5 लाख 260, उसके बाद 20,000, 2 लाख डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में 20,000 सही है बच्चों, 4,20,000 और 1 लाख एकदम सही है बच्चों। प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर 2 लाख रुपए लिखने बाकी ये रहे, ये एंट्री मिल गई। अब बच्चों टोटल मैच करो, अब इतना चेक कर लो मुबारक, कोई भूल तो खबर नहीं पर ऑनलाइन से क्लास में तो आप बोलो मैंने चेक किया पता चलेगा। अब बच्चों असेट्स आ जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 9 हार्डवेयर एडजस्टमेंट। चलो बच्चों लास्ट पॉइंट 2 नंबर का सॉल्व करना है। सिंपल लॉजिक ख्याल आवाज बच्चों, रेशियो का नॉलेज हो, जैसे सूचना दी वैसे फाइंड करके वैल्यू रखते जाना है, ठीक है। चलो बच्चों हम यहां लेते हैं लास्ट पॉइंट, पूरा डेंजरस है। चलो 9 नंबर का पॉइंट होगा बच्चों करंट असेट्स टर्नओवर। करंट असेट्स टर्नओवर, अब ये बच्चों वर्ड ही आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, अब ऐसा वर्ड आपने पढ़ा ही ना हो तो इसका आपको फार्मूला कहां से आएगा? तो करंट असेट टर्नओवर का फार्मूला होता है बच्चों, टर्नओवर में ऊपर से आएगा नीचे करंट असेट्स आएगा। इसका आंसर है बच्चों 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स आंसर है इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर से आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो अब क्या करोगे, ये जो 2.5 आंसर है यहाँ रखो, 2.5 इक्वल टू सेल की वैल्यू हमने आगे फाइंड की है 20 लाख, करंट असेट्स में x, तो x इक्वल टू 20 लाख डिवाइड बाय 2.5, x यानी करंट असेट्स मिल जाएगा बच्चों। चलो जैसे आप पद रखोगे बच्चों x करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 8 लाख। ये क्या मिला हमें? करंट असेट्स। अब ध्यान से देखना बच्चों, 8 नंबर करंट असेट्स टोटल 8 लाख है, उसके अंदर सबसे पहले पहला कैश बैलेंस है मेरे पास 1 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक है तो 4 लाख रुपए ये लग सकता है बच्चों, ये लिख दिया मैंने 4 लाख, इसमें हो गया 4 लाख। अब बच्चों 8 लाख है, उसमें से 1 लाख और 4 5 लाख गया, बचा कितना? तो इसे हम नाम देंगे डेंजरस डेटर। कितना आएगा डेटर? 8 लाख का नीचे 4 लाख 5 गया 3 लाख, डेटर आ गया, यहाँ रख दे बच्चों। अब ध्यान से देखना बच्चों, टोटल लायबिलिटी साइड 17 लाख है तो असेट साइड में कितना आएगा? 17 लाख। चलो अब क्या करें बच्चों, ये 17 लाख में से आप लोग 4 और 3 7 और 9 लाख लेस करो तो बाकी बचा हुआ बैलेंस होगा फिक्स्ड असेट्स। 17 में से 7 और 1 8 लाख, सॉरी 4 और 3 7 1 8 लाख गया तो एग्जैक्ट फिक्स्ड असेट्स आएगी 9 लाख। आंसर चेक करो तो बच्चों, अब आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक के अंदर पूरा आंसर लिख के दिया हुआ है बच्चों, पर आंसर जो भी लिखा हुआ है उसमें कैलकुलेशन कैसे मैंने समझा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में भी आपको बच्चों क्या करना है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट टेक्स्ट पेपर में हो तो उसको उतारना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में उतारने जा रहे तो नोटिंग करो, डायरेक्ट आंसर लग में ना जाए। कैसे मैंने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह सेम आपको ये क्वेश्चन उतार के वर्किंग करना होगा। इस प्रकार के सम बच्चों बहुत ज्यादा आते हैं, होमवर्क में आप लोग 12 नंबर करोगे एंड इलस्ट्रेशन 7 की प्रैक्टिस करोगे। चलो जॉब लेने जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 ब्रैकेट में होमवर्क 8 पेज नंबर 96। अब बच्चों टीवाई बीकॉम में भी सेमेस्टर 5 में आपने रेशियो पढ़ा हुआ है और ये टॉपिक एमकॉम एडवांस लेवल पे है। तो टीवाई के अंदर जो वर्क करते थे बच्चों कि सबसे पहले पीएनएल बैलेंस शीट बनाया,
फिर रेशियो काउंट किया और एनालिसिस कमेंट के तौर पे लिखा। तो एक आध क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी एग्जाम में आ चुका है 2016-17 में, तो मैं सिलेबस के अंदर सारी प्रैक्टिस कर ली है। तो बीकॉम में जो आपने स्टडी किया था ऐसा एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, सम नंबर 27 ब्रैकेट में 8 पेज नंबर 96। चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। बैलेंस शीट है बच्चों, फिर ट्रेडिंग पीएनएल का डेटा है पैराग्राफ में। फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियो, राइट क्रिटिकल नोट ऑन ईच, गिव योर ओपिनियन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। फिर 1 से 10 रेशियो बच्चों नीचे कंसीडर 360 डेज गुजरात एमकॉम दिसंबर 16। देखो बच्चों यूनिवर्सिटी में 16 में बीकॉम लेवल का सम आ चुका है, ये थोड़ा लेंथी पड़ता है और ओवरऑल रेशियो एनालिसिस इजी टॉपिक है बच्चों, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले रेशियो का आंसर ब्रैकेट में दिया है, कमेंट कंपेयर करने के लिए हम बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के अंदर बच्चों आपको फॉर्मेट याद हो तो सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स। सेल्स के अंदर कैश और क्रेडिट, उसमें से क्या डिडक्ट होगा, उसमें से आप लेस करोगे सीओजीएस। जैसे आप सीओजीएस लेस करोगे बच्चों नीचे मिलेगा डेंजरस जीपी। जीपी में से आप लेस करोगे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेप्रिसिएशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन, और डिबेंचर का इंटरेस्ट अलग से दिया है बच्चों। नीचे क्या मिलेगा, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से आप लेस करोगे डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो फिर आपको रिसीव होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीआईटी में जाएगी क्यों, पीबीटी। फिर इसमें से लेस करोगे बच्चों टैक्स, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलो यहां तक आपको तैयार करना है, दिस इज कॉल्ड पीएनएल अकाउंट। अब इसको प्रिपेयर करना होगा बच्चों, तो टेक्स्ट बुक का डेटा लेने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले उनका कहना है कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट। मेरे पास टोटल सेल 11 लाख है, ये लिखा। अब बच्चों कैश क्रेडिट को अलग करना हो तो कैश सेल्स आर 25% ऑफ क्रेडिट सेल बोला, क्रेडिट सेल मेरे पास नहीं है, तो क्या करोगे, सपोज क्रेडिट सेल की वैल्यू 100, उसके ऊपर कैश सेल कितना है 25%, यानी 25 टोटल करोगे तो कितना होगा 125। अब मैं पता रखूं 125 पे 11 लाख सेल, तो 100 पे क्रेडिट सेल हाउ मच। जैसे आप फॉर्मूला रखोगे बच्चों, क्रेडिट सेल आएगा 8,80,000। कितना आएगा, क्रेडिट इक्वल टू 880। अब देखना बच्चों, ये लिखा 880। अब 11 लाख में से आप 8,80,000 लेस करोगे तो बाकी बचा हुआ होगा कैश सेल्स। 11 में से 880 में आएगा 3,20,000, या बच्चों सॉरी 2,20,000। अब इसका 880 का 25% भी करो तो भी 2,20,000 टैली हो जाएगा। मैं चेक कर रहा हूँ बच्चों, एकदम सही है। उसके बाद सीओजीएस कॉस्ट ऑफ सेल्स बच्चों आपने नीचे बुक में ये लिखा 7,70,000। 770 आप माइनस करोगे तो नीचे मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट 3,30,000। उसमें तो बच्चों लेस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन 99,000। अब 330 में से आप 99 लेस करोगे बच्चों तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा 2,31,000। उसमें से आप डिडक्ट करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट जिसकी वैल्यू ऑलरेडी बुक में अलग से दी हुई है 33,000। ये लेस करोगे बच्चों तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,98,000। अब आप देख सकते हो बच्चों बुक में पीएनएल ऑलरेडी दिया हुआ है सम में, और हमने बनाया उन्होंने बनाया, फर्क है कि नहीं। ये पीबीआईटी पीपीटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैश क्रेडिट को अलग करना। तो हमारी इंफॉर्मेशन और बुक की थोड़ी अलग होगी जो हमें वर्क करनी है। अब बच्चों इसके ऊपर 50% टैक्स लेना है, 198 के ऊपर 50% टैक्स लोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 99,000। माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99,000 आएगा, जिसे प्यार से हम लोग बोलते हैं पीएटी। चलो थोड़ा फुल फॉर्म देख ले बच्चों। सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पीबीआईटी यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीटी એટલે प्रॉफिट बिफोर टैक्स, અને प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शॉर्ट में बोला जाता है पीएटी। अब बच्चों रेशियो एनालिसिस के लिए जो बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, वो बैलेंस शीट को आपको स्टेटमेंट फॉर्म 2013 के कंपनी एक्ट में ट्रांसफर करना है। अब ये बैलेंस शीट कैसे बनेगा बच्चों, तो उसके ऊपर आप लोगों की पैनी नजर। चलो बच्चों मैं बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं नजर बोर्ड पे। बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। सबसे पहला हेडिंग आएगा बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड,
या ऐसा कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, ऐसा लिखो तो भी चलेगा। सोर्सेज ऑफ फंड का मीनिंग होता है कंपनी ने पैसे कहां से लिए। सबसे पहले आएगा इसमें बच्चों इक्विटी कैपिटल, जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी दिख रही है मुझे 5,50,000। सेकंड आएगा बच्चों इसमें रिजर्व। रिजर्व के अंदर क्या आएगा वो आपको आइडिया होना चाहिए। बना बनाया बैलेंस शीट है पर इसमें रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व की वैल्यू है 291,500। अब बच्चों दोनों का टोटल करोगे आपको तो टोटल रिसीव होगा, मेरे पास एक कैलकुलेटर है कोई अवेलेबल नहीं है पर्सन, मैं टोटल कर रहा हूं 841,500। 841,500 जिसमें से बच्चों को डिडक्ट करना है 50 टीएस असेट्स, एफआई सीटीआई टीआई और यूएस। 50 टीएस असेट्स का बच्चों दूसरा मीनिंग होता है डिबेंचर डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ऐसे खर्च जो बच्चों लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए किया जाता है जिसे 50 टीएस आता है, अवास्तविक मिलकत कहा जाता है। डायरेक्ट असेट साइड से ले लिया मैंने 17,600। जैसे बच्चों डिडक्ट करोगे आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स बच्चों जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास 988,900। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों कोई गलती ना हो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड सॉरी 823,900। 823,900 टोटल में बच्चों गलती हो सकती है, आप लोग चेक कर लेना। मेरे पास कोई परसेंट टोटल के लिए नहीं है। क्लास में होता था आपने जब 50 बच्चे टोटल बोलते हैं, ऑनलाइन में बच्चों थोड़ी खामी रहती है। मेरे पास टोटल वाला पर्सन नहीं है अभी, निखिल सर भी काम है। आपको कोई भी डाउट है तो आप टोटल चेक करते रहना। इसके बाद बच्चों इसमें ऐड होगा प्रेफरेंस कैपिटल, सेकंड ऑर्डर कैपिटल जिसकी वैल्यू बच्चों 1,65,000। जैसे आप प्रेफरेंस कैपिटल ऐड करोगे इसे कहा जाता है शेयर होल्डर फंड और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 988,900। 988,900 इसे ऑनर फंड के नाम से भी पहचाना जाता है, प्रोप्राइटर फंड भी बोला जाता है। थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया बच्चों। चलो बैलेंस शीट बच्चों दिखाई दे इसलिए इस तरफ मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। नजर बोर्ड पे अगेन बॉडी फिक्स और अगेन कंटिन्यू। अब इसमें ऐड होगा बच्चों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यह उसे कहा जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है 15% डिबेंचर और दूसरा वर्ड होता है बैंक लोन। पर बैंक लोन नहीं है बच्चों, इसलिए 15% डिबेंचर हम लोग ले लेते हैं 2,20,000। जैसे बच्चों आप इसे ऐड करोगे ये बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल आ गया जिसे हम नाम देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड और जिसका टोटल है बच्चों 12,08,900। 12,08,900। अब बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट बच्चों जिसे हम नाम देंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिसके अंदर सबसे पहला हेडिंग आएगा बच्चों फिक्स्ड असेट्स। चलो अब मेरी नजर है असेट्स है जिसमें फिक्स्ड असेट्स के अंदर है बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले लिखने जा रहे हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 6,05,000। उसके बाद है बच्चों डेंजरस मशीनरी जिसकी वैल्यू है 359,700। उसके बाद है बच्चों मोटर व्हीकल्स जिसकी वैल्यू है 126,500। चलो उसके बाद बच्चों गुडविल को भी हम इंटेंजिबल एसेट्स करते हैं, इसको ले लेंगे हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। गुडविल है बच्चों 55,000। तो इसका हम टोटल करेंगे तो हमें बच्चों रिसीव होगा टोटल फिक्स्ड एसेट्स में चेक कर रहा हूं टोटल 11,46,200 11,46,200। अब बच्चों 2 नंबर में हेडिंग आएगा इन्वेस्टमेंट और वो मुझे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट ना हो तो नेक्स्ट में क्या लेंगे बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर जो बचा हुआ सब आ जाएगा और स्टॉक जिसकी वैल्यू है बच्चों सॉरी पहले डेटर है, डेटर की वैल्यू है बच्चों 1,01,200। उसके बाद है बच्चों डेंजरस स्टॉक जिसकी वैल्यू है 1,10,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है बच्चों जिसकी वैल्यू है 22,000। उसके बाद कैश है बच्चों जिसकी वैल्यू है 55,000। 50 डेज असेट्स आप लोगों ने लेस कर दिया। ये हो गया बच्चों ए करंट असेट्स जिसका टोटल है 238,700। 238,700 ड्रॉप कर दिया। अब इसमें से डिडक्ट करेंगे बच्चों करंट लायबिलिटी। याद आ रहा है ये ऑलरेडी वर्क आपने बीकॉम लेवल पे किया हुआ है।
करंट लायबिलिटी के अंदर बच्चों मुझे लग रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है 99,000। इसके बाद है बच्चों बीओडी जिसकी वैल्यू है 55,000। और थर्ड है बच्चों अनपेड एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है 22,000। यहाँ टोटल करोगे बच्चों तो आपके सामने आएगा बी करंट लायबिलिटी 1,76,000। अब जैसे बच्चों ए में से बी लेस करोगे हमें मिलेगा नेट वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी जिसका डिफरेंस है बच्चों 62,700। और जैसे बच्चे 62,700 बाहर रखा अब मुझे रिसीव होगा इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल जिसमें टोटल करूँ तो मेरे पास टोटल आएगा 12,08,900। अब अगर ये टोटल फर्स्ट टोटल से मैच हो जाए बच्चों तो आपकी बैलेंस शीट करें। आप देख सकते हो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने बहुत बार एग्जाम में किए हुए हैं, टोटल मैच होना जरूरी है। चलो बच्चों आगे स्लाइड जहाँ पूरी हुई मुझे लग रहा था बच्चों टोटल कट हो रहा था तो मैंने कैमरे को थोड़ा सीधा करके टोटल ले लिया। आप लोग चेक कर लेना अगर आपके वीडियो लेक्चर में टोटल ना दिखे आगे की स्लाइड में 2 सेकंड के बाद आप टोटल देख सकते हो। 62,700 वर्किंग कैपिटल है इन 12,08,900 कैपिटल एमआउंट का टोटल है। और पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के बाद बच्चों अब हमें स्टार्ट करना है रेशियो और उसका फॉर्मेट। चलो सबसे पहला रेशियो बच्चों करंट रेशियो, एक नंबर में मैं आपके सामने रख रहा हूँ करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब बच्चों करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को सब कुछ आपने ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट में से लेना है। और अब बोर्ड पे जगह वैसे वैसे रखूंगा। ये लिखा बच्चों मैंने 238,700 करंट असेट्स, ये रही करंट लायबिलिटी देखो 1,76,000। जैसे आंसर करोगे बच्चों डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 1.36:1। अब बच्चों आंसर गिनने के बाद आपको इसकी कमेंट लिखनी है। किसी को कुछ याद आ रहा है बच्चों कमेंट? ध्यान कॉमर्स की कमेंट यानी फेसबुक वाली नहीं बच्चों, पर ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंट वाली। अब हमारी कंपनी 1.36:1 रेशियो बता रही है और इंडस्ट्री का आंसर कितना है? इंडस्ट्री का आंसर है बच्चों बाजू में 2:1। तो पहला सेंटेंस कॉमन याद है, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों आपको लिख लेना है, ताकि ये जो मैं बोलूँ सब लिखवाने जाऊंगा तो 4-5 पेज में भी बोर्ड भरेगा और सब पूरा नहीं होगा। ठीक है, पहला सेंटेंस इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। सेकंड सेंटेंस हियर कंपनीज रेशियो इज 1.36:1। अब बच्चों कंपेयर करो इंडस्ट्रीज से। इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्रीज आइडियल रेशियो कंपनीज पोजीशन, कंपनी का रेशियो कैसा है बच्चों? डाउन है, तो कंपनीज पोजीशन इज वेरी पुअर, ऐसा कह सकते हैं। करंट रेशियो जितना ऊंचा उतना अच्छा है। कंपनी 1.36 असेट्स में रखती है और एक कंपनी की लायबिलिटी, इंडस्ट्री का कहना है 2 गुना असेट्स होनी चाहिए, 1 गुना लायबिलिटी होनी चाहिए। यानी इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्रीज रेशियो कंपनीज पोजीशन इज पुअर या वेरी पुअर लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, 3 सेंटेंस आप लोग लिख लोगे अपने बच्चों। मैं बोल रहा हूं उसको रोक के आपको नोटिंग कर लेना है, यार आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है, मैं हर बार बोलूंगा 2 नंबर में। चलो उसके बाद है बच्चों एसिड टेस्ट रेशियो। घर पे एसिड यूज करते हो बस। एसिड टेस्ट का दूसरा मीनिंग एक प्रकार का लिक्विड रेशियो है बच्चों। उसका फॉर्मूला क्या होगा? लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट लिखो एक ही है बच्चों अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो बच्चों लिक्विड एसेट का मीनिंग क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ये रही करंट एसेट्स 2,38,700। उसमें से स्टॉक निकाल दो बच्चों, स्टॉक है 1,10,000। और उसके बाद बच्चों लिक्विड लायबिलिटी का मीनिंग है करंट लायबिलिटी माइनस बीओडी। करंट लायबिलिटी है 1,76,000 जिसमें से बीओडी माइनस करोगे बच्चों 22,000। अब ये दोनों लेस करोगे बच्चों तो आपके पास आंसर आएगा, फर्स्ट में आएगा 128,700 और नीचे आएगा 1,21,000। 128,700 and 1,21,000। मैं चेक कर लो बच्चों 176 में से 5500 बीओडी, सॉरी बीओडी की वैल्यू गलत है, 55,000 लेस करोगे बच्चों तो दोनों वैल्यू आएगी। अब फॉर्मूला में डाल दूं 128,700 and 1,21,000 डिवाइड करो तो बच्चों जैसे डिवाइड करोगे इसका आंसर आएगा 1.06:1।
1.064:1। अब बच्चों यहाँ आपको लिखना है कमेंट यानी एनालिसिस। पहला सेंटेंस बोले एक साथ, सबको प्रैक्टिस है बच्चों। It is a ratio showing relationship between liquid assets and liquid liability। पहला सेंटेंस कॉमन, ऊपर नो नीचे वर्ड बोला। It is a ratio showing relationship between liquid assets and liquid liability। Here company's ratio is 1.06:4:1। और इंडस्ट्री का आंसर है बच्चों 1:1। इंडस्ट्री का जो आंसर है बच्चों उससे कंपनी की पोजीशन अच्छी है। इन कंपैरिजन विद इंडस्ट्रीज पोजीशन, इंडस्ट्री एवरेज रेशियो, कंपनीज पोजीशन इज वेरी सैटिस्फैक्टरी। वेरी गुड पोजीशन। इसके अंदर गुड लिखना है बच्चों, ठीक है। चलो तीसरा रेशियो लेते हैं बच्चों। 3 नंबर मेरे पास डेटर रेशियो 30 डे। डेटर रेशियो का फॉर्मूला है बच्चों डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 360। सम के लास्ट में देखो बच्चों उन्होंने डेज 360 बोला है, ना बोला हो तो आपको 365 लेने। डेटर कहां से मिलेंगे? ये रहे 1,1200 प्लस बिल्स रिसीवेबल ये रहे 22,000। और क्रेडिट सेल के अंदर बच्चों जो आपने वर्किंग किया था वो पीएनएल अकाउंट तो मेरे पास नहीं है बच्चों, मेरी टुना वन नोट उसमें से देख लेता हूं। क्लास में तो आप लोग खुद बोलते हैं। यहां हमने क्रेडिट सेल का किया था 880 और लास्ट का बच्चों हम लोग इनटू 360 करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों डेटर रेशियो का आंसर आएगा आई थिंक 50 डेज। और फिर ये आएगा बच्चों कमेंट। चलो फिर से बोलो पहला सेंटेंस। इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन डेटर बीआर एंड क्रेडिट सेल्स। हियर कंपनीज रेशियो इज 50 डेज, यानी कंपनी का ग्राहक 50 दिन में कस्टमर आपको पैसे देता है। और इंडस्ट्री का कहना है 30 डेज में मिलने चाहिए बच्चों। वेरी पुअर। हम 50 दिन में पैसे, जितना लेट पैसा आएगा बच्चों ग्राहक से उतना आपको पैसा हाथ में ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वेरी पुअर पोजीशन कह सकते हैं, वेरी पुअर। हमें 20 दिन जल्दी पैसे लेने होंगे, ये तो इंडस्ट्री की कंपैरिजन में हमारी हालत खस्ता हो जाएगी बच्चों। चलो आगे जाए बच्चों। चलो 3 नंबर के बाद है बच्चों 4 नंबर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे इजी एंड फेवरेट रेशियो। जीपी रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3,30,000। टोटल सेल भी बच्चों आपको दिया हुआ है 11 लाख। इनटू 100 आप करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का आंसर आएगा बच्चों आई थिंक 30%। और कमेंट की बारी। चलो अब बच्चों कमेंट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 35%। सिंपल है बच्चों, इंडस्ट्री का कहना है 35% प्रॉफिट होना चाहिए और यहाँ हम 30% और इंडस्ट्री से 5% कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो स्लाइटली पुअर या खाली पुअर लिखो तो भी चलेगा। सेंटर बोलना हो तो इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीपी एंड सेल्स। हियर कंपनीज रेशियो इज 30%। In comparison with industry's ideal ratio, company's position is very poor। याद आ रहा है बच्चों? क्लास में तो मैं एक का रेशियो बोलता हूँ, बाकी का वो अपने आप लिख लेते हैं। ऑनलाइन में बच्चों हर एक के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो। नेक्स्ट है बच्चों 6 नंबर में नेट प्रॉफिट रेशियो, सॉरी 5 नंबर में नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल बच्चों ऊपर लिखा हुआ है वही 11 लाख। अब नेट प्रॉफिट का मीनिंग होगा बच्चों पीएनएल अकाउंट की लास्ट लाइन में जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आई थिंक 99,000। अब 99,000 को आप 11 लाख से डिवाइड करोगे बच्चों तो आंसर आएगा 9%। और यहाँ उससे जुड़ी हुई कमेंट। चलो इंडस्ट्री में जवाब से 10% हो। पहला सेंटेंस it is a ratio showing relationship between net profit and sales. Here company's ratio is 9%. In comparison with industry ratio, company's position is poor. कंपनी इंडस्ट्री से 1% प्रॉफिट कम कमाती है, इसमें पुअर लिख सकते हो। 6 नंबर उसके बाद का रेशियो बच्चों रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं बच्चों, ये फॉर्मूला है जो सारे वो आपको याद आ जाए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड याद है, ऑकवर्ड रेशियो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसका फॉर्मूला है बच्चों PBIT
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें प्रश्न है पीबीआईटी क्या हमारा है, पीएनएल अकाउंट देखो बच्चों आपने जो आगे देखा ना वो पीएनएल अकाउंट के अंदर होगा। पीएनएल में पीबीआईटी है 2,31,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्स्ट बैलेंस शीट टोटल, पहला बैलेंस शीट टोटल जो तो 12,08,900। अब इसको इनटू 100 करके बच्चों आंसर करोगे मल्टीप्लाई में तो लगभग आप 19.11%। ये हो गया आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका लॉजिक सिंपल है बच्चों, जेटलो रिटर्न हाई हो तो सारो। अब इंडस्ट्री का आंसर कितना है, ब्रैकेट में देखो ना, इंडस्ट्री बोलती है 20% रिटर्न होना चाहिए, तो इंडस्ट्री की कंपैरिजन में कैसी पोजीशन होगी बच्चों, तो कमेंट में कह सकते हैं स्लाइटली पुअर या वेरी पुअर, PWR पुअर आपको लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार का एनालिसिस आपको एवरी टाइम करना है। आगे जाए बच्चों, चलो 6 नंबर के बाद और 4 रेशियो बचे जिसके लिए मैं बोर्ड आउट कर देता हूं जिससे हमें दुख ना हो। फरी पूछूं बच्चों, आलस मत करना, गुजरात 16 में आ चुका है तो आपको कमेंट लिखनी कंपलसरी है, ठीक है, फिर आप आलस में कमेंट ना लिखो ऐसा ना हो। चलो थोड़ा कर दिया बच्चों, अब लास्ट 4 पॉइंट बाकी है और ठीक करने के बाद आपके सामने है रेशियो नंबर 7, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 7 नंबर का हेडिंग है बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, ऑर्डिनरी लिखा है ऐसा, ऑर्डिनरी का मीनिंग होता है इक्विटी कैपिटल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला बहुत ही ऑकवर्ड है बच्चों, याद रखना, नेट प्रॉफिट पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी कैपिटल इनटू 100। चलो नेट प्रॉफिट बच्चों पीएटी अभी हमने फाइंड किया था 99,000, इक्विटी कैपिटल बैलेंस शीट की फर्स्ट लाइन टेक्स्ट बुक में से भी ले सकते हो या आपके पास जो पीएन फाइनल अकाउंट उसमें से भी ले सकते हो 550। अब बच्चों मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड है, याद आवा जो बच्चों प्रेफरेंस डिविडेंड है देखना है तो टेक्स्ट बुक में जो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल अभी 1,65,000 बाजू में 10% रेट है, 1 का 10% निकालो 16,500, प्रेफरेंस कैपिटल का 10% लेता बच्चों, ओके। अब इनटू 100 करके इसका आंसर दो बच्चों, जैसे आप इनटू 100 करोगे प्रेफरेंस कैपिटल का रिटर्न इक्विटी शेयर कैपिटल का रिटर्न आएगा 15%। चलो अब बच्चों कमेंट, अब मेरा ध्यान जा रहा है ओ एग्जैक्ट 15%। अब बजाओ बच्चों, इंडस्ट्री कहती है कि शेयर होल्डर को रिटर्न 15% मिलना चाहिए और हमारी कंपनी भी 15% देती है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेम आया तो सोचो बच्चों आपने 80% एज्यूम कर रिजल्ट क्या है, दैट मींस गुड पोजीशन। तो यहां कमेंट क्या लिख सकते हो, पहले सिस्टम बदल लो, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड इक्विटी कैपिटल, हियर कंपनीज रेशियो इज 15%, in comparison with industry value ratio company's ratio is same, so it shows good position है बच्चों, मेन यही है। चलो उसके बाद 8 नंबर में बच्चों डेंजरस स्टॉक टर्नओवर, ये ब्रैकेट में जो है वो आपको समझना है बच्चों, इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। अब बच्चों COGS का होगा P&L अकाउंट के सेकंड लाइन में, देखो तो बच्चों COGS है 7,70,000। अब बच्चों एवरेज स्टॉक का गिनती दिखा दो यहां, ध्यान से देखना, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक P&L अकाउंट के अंदर देख ले बच्चों, हाँ बैलेंस शीट के अंदर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 1,10,000, ओपनिंग स्टॉक का कोई भी पता नहीं है बच्चों, तो यहां क्या धारणा करनी है, ओपनिंग स्टॉक भी 1,10 है और क्लोजिंग स्टॉक भी 1,10 होगा, तो डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा, हां खाली 1,10 को डिवाइड बाय 2 नहीं करना है बच्चों, 1,10 ओपनिंग और क्लोजिंग बेस सेम धारणा कर रहा है, ये 1.10 लिया। अब बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, आई थिंक 7, चेक कर लेते बच्चों, 7 टाइम्स ना लिखो तो आधा मार्क कटेगी। अब बच्चों कमेंट, चलो कमेंट में क्या करोगे बच्चों, पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन COGS एंड एवरेज स्टॉक, हियर कंपनीज रेशियो इन 7 टाइम्स।
यहाँ कंपनी 7 बार माल बेचती है, इंडस्ट्री का कहना है बच्चों 6 टाइम 6 गुना माल बेचो तो चलेगा। बोलो इंडस्ट्री 6 बार बोल रही है बच्चों, और हमने स्टॉक का सेल कितनी बार किया? 7 बार। तो इंडस्ट्री की कंपैरिजन में कंपनी आर शोइंग वेरी गुड पोजीशन। आप कह सकते हो कमेंट के अंदर बच्चों वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, चलो 8 नंबर के बाद बच्चों 9 नंबर प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का दूसरा नाम है शेयर होल्डर फंड रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। अब बच्चों प्रोप्राइटरी फंड्स कहां से लाओगे? जो आपने बैलेंस शीट बनाई वो देखो, बैलेंस शीट में आपने शेयर होल्डर फंड वर्ड लिखा होगा, उसका टोटल यहां लिखवा दो। अब आप भी बच्चों वीडियो देख रहे हो तो आगे मैंने जो बैलेंस शीट बनाई ना, बैलेंस शीट में से आपको वैल्यू लेनी है। क्या थी बच्चों? आप बैलेंस शीट बनी 988 900। ठीक है, और बच्चों टोटल एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? तो मैं यार वर्किंग करके दिखा रहा हूं। टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट। ये भी बच्चों जो हमने बैलेंस शीट बनाया उसमें फिक्स्ड एसेट देखो तो 11,46,200 प्लस करंट एसेट्स वहां से बोलो बैलेंस शीट में से 2,08,700 प्लस इन्वेस्टमेंट 0। अब ये सबका टोटल करोगे बच्चों तो टोटल आएगा 13,84,900 इनटू 100 करके आंसर बोलो तो बच्चों। जैसे अब इनटू 100 करोगे आंसर आएगा 71.41%। ये हो गया आपका प्रोप्राइटरी फंड्स रेशियो। तो इसका बच्चों पहला सेंटेंस, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन प्रोप्राइटरी फंड एंड टोटल एसेट्स। हियर कंपनीज रेशियो इज 71.41%। अब बच्चों ये रेशियो का कांसेप्ट समझो, जब तक आपको मीनिंग नहीं पता है काम नहीं होगा। यहाँ देखो कंपनी का फंड है, उसमें से आपने एसेट्स खरीदी है, ये 71% ऐसा बता रहा है कि 100% आप इन्वेस्ट करते हो एसेट्स में, तो उसमें से 71 रुपीस आपके खुद के है। जितना ये रेशियो ऊंचा होगा बच्चों उतने खुद के पैसे होंगे। ये 71 है, इसका मीनिंग ये हुआ 100 में से 71 आपके 29 रुपीस आपने लायबिलिटी से एसेट्स में डाले। इंडस्ट्री क्या बोलती है? इंडस्ट्री का कहना है बच्चों 75% पैसे हमारे होना चाहिए। तो इंडस्ट्री से कंपेयर करो तो थोड़ा पुअर कह सकते हो, 4% पैसे हमने कम रखे। तो कमेंट के अंदर क्या रखोगे बच्चों? स्लाइटली पुअर या फिर वेरी पुअर। लास्ट रेशियो बच्चों, जैसे गाड़ी में गियर होता है वैसे ही डेंजरस गियरिंग रेशियो। 10 नंबर गियरिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बच्चों FIBC अपॉन इक्विटी कैपिटल। अब बच्चों इक्विटी कैपिटल कितनी है? इक्विटी कैपिटल तो मुझे बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 5,50,000। चलो अब गियरिंग रेशियो के अंदर सबसे पहले ले जा रहे हैं हम लोग FIBC वर्ड। FIBC का मीनिंग होता है फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल, जिसके अंदर सबसे पहले आएंगे डिबेंचर, फिर आएगा बच्चों बैंक लोन और फिर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बच्चों डिबेंचर की वैल्यू बैलेंस शीट में 220, बैंक लोन बच्चों हमारे पास है नहीं, और प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है 1,65,000। टोटल करोगे तो FIBC का टोटल आएगा 1 + 3 3,85,000। और जैसे बच्चों 385 और 550 को आप डिवाइड करोगे, नीचे इक्विटी कैपिटल है, आपको आंसर मिलेगा 0.70:1। ये हो गया बच्चों गियरिंग रेशियो। अब ये रेशियो के अंदर मेन आपको कमेंट लिखनी है। अब ऊपर लायबिलिटी है बच्चों, फिक्स इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? डिबेंचर, उसके ऊपर फिक्स ब्याज देना पड़ता है, बैंक लोन के ऊपर फिक्स ब्याज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे फिक्स डिविडेंड, इसीलिए इसे कहा जाता है बच्चों FIBC फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल। अब बच्चों हमारा आंसर है 0.70:1, यानी एक वैल्यू मालिक की हो तो लायबिलिटी की वैल्यू 70 है। ऊपर ये जो पहला आंसर होता है ना ऊपर का होता है। अब इंडस्ट्री का आंसर देखा तो गियरिंग रेशियो इंडस्ट्री का 75:1 है। ये इंडस्ट्री का आंसर है बच्चों, यानी इंडस्ट्री कहती है कि 75% लायबिलिटी तो जो बचे, हमारा रेशियो नीचे बच्चों, जितना गियरिंग रेशियो नीचे होगा उतना अच्छा है। तो पहला सेंटेंस जो आप बोलते हो हर बार, इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन FIBC एंड इक्विटी कैपिटल। हियर company's ratio is 0.70:1. In comparison with industry title ratio, company's position is very good.
क्या लिखोगे बच्चों? वेरी गुड, वेरी सेटिस्फैक्टरी। अब बच्चों 10 रेशियो एक साथ आ गए, दिस इज कॉल्ड मास्टर डिग्री। और बीकॉम में तो 4 या 5 पूछे जाते हैं। अब ये जो हमने काम किया बच्चों, उसके ऊपर से आपको सम नंबर 8 कंप्लीट करना है। 8 नंबर के अंदर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बच्चों। ये सुधीर प्रकाशन की बुक बच्चों पहले नहीं आती थी, लास्ट 2 साल में इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो अब जब सम नंबर 8 करने बैठोगे तो उसमें बहुत सारी परेशानी होगी। तो सम नंबर 8 है बच्चों पेज नंबर 80 पे, वहां मैं आपको कुछ मदद करने जा रहा हूं, तो मदद ले लो बच्चों। ये तो सम नंबर 8 आप कर नहीं पाओगे नजर बोर्ड पे, बस अब खाली आपको हेल्प करो और लेक्चर होगा। सम नंबर 8, उसके अंदर बच्चों टोटल सेल्स दिख रहा है, टोटल सेल्स लिखा है उन्होंने 10 lakhs। अब उसके ब्रैकेट में छपा नहीं है बच्चों, 80% क्रेडिट ऐसे लिख देना, ये प्रिंट ही नहीं हुआ है। तो 10 लाख ना 80%, 8 लाख क्रेडिट, तो 2 लाख क्या होगा? कैश, यानी होमवर्क मैंने इसी दिया। उसके बाद बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकंड जो रेशियो है एसिड टेस्ट रेशियो, सेकंड रेशियो कौन सा मांगा है? एसिड टेस्ट, उसको लिक्विड रेशियो समझ के गिन लेना है बच्चों, उसके लिए कोई अलग वर्क नहीं करना है। उसके बाद बच्चों, उसके बाद इसका रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 नंबर, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका आंसर टेक्स्ट बुक में गलत है। आपका जो आंसर मल्टीप्लाई है बच्चों सही होगा ऐसा समझ के आपको लिख लेना है। उन्होंने गलती की है, हम लोग बीकॉम से पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, तो हमारी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सारे रेशियो के आंसर बच्चों मैच हो जाएंगे। अब यहाँ हर एक रेशियो का मैं आपको नेचर एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। पेज नंबर 80 पे जैसे पहला रेशियो है करंट रेशियो, इंडस्ट्री का आंसर है 2:1। करंट रेशियो में हमेशा क्या रखोगे? जितना आंसर हाई आया उतना अच्छा है, लो इक्वल टू पुअर, हाई इक्वल टू गुड। फिर उसके बाद है एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, एवं बच्चों जितना आंसर ऊपर आए उतना अच्छा है, यही याद रखना है आपको। डेटा रेशियो में, डेटा यानी कंपनी का ग्राहक कंपनी को पैसे देता है, वो जितना लेट आएगा उतना नुकसान, डेटा रेशियो में जितना लो हो उतना अच्छा है। करंट रेशियो में हाई, एसिड टेस्ट लिक्विड में हाई, डेटर में लो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट जितना हाई उतना अच्छा है, हाई इक्वल टू गुड। नेट प्रॉफिट रेशियो हाई इक्वल टू गुड। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न जितना हाई उतना अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल हाई इक्वल टू गुड। स्टॉक टर्नओवर, टर्नओवर बच्चों टर्नओवर यानी माल बेचना, जितनी बार माल बेचोगे उतना अच्छा, हाई इक्वल टू गुड। प्रोप्राइटरी रेशियो, उसमें भी जितना इन्वेस्टमेंट मालिक का उतना अच्छा, हाई इक्वल टू गुड। અને गियरिंग रेशियो એમાં લો। એટલે बच्चों याद रखना हो तो मैं जो बोल रहा हूं ना, आप जो गिनने में तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। इसमें लो क्या याद रखोगे? लो के अंदर बच्चों मेरे ख्याल से 3 नंबर डेटा रेशियो और 10 नंबर पे गियरिंग रेशियो। तो आज बच्चों फुल क्वेश्चन दिया है, कमेंट के साथ आप लोग लिख लोगे। कमेंट के 3 सेंटेंस फिर से रिपीट कर देता हूं। इट इज अ रेशियो शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन, फिर ये 2 वर्ड तो ऊपर और नीचे। सेकंड, हियर कंपनीज रेशियो इज दिस। इन थर्ड सेंटेंस, in comparison in industries ideal ratio company's position is very poor या very good। इतना आपको लिखना है बच्चों। 1 मार्क रेशियो का है और 1 मार्क एनालिसिस का है। ये हो गया बच्चों आपको बीकॉम लेवल का बेसिक क्वेश्चन, जो लास्ट 4 साल में एक बार आ चुका है। यहां तक सफर को रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.